हमारे सामने यहाँ पे ये प्रश्न है, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमारे सामने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पे, और हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स नहीं दिख रही हमें, तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, 1, 2 और 3। क्योंकि 3 अननोन्स हैं, x, y और z, हमें तीनों का मान ज्ञात करना है। तो जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो एक 3x3 मैट्रिक्स बनेगी, यानी 3x3 कोटि की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको बनाते हैं। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए, पहली मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम इन पदों के गुणांक को देखेंगे, यानी इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2, फिर y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। इसी तरीके से x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1, y का गुणांक -2 है तो -2, z का गुणांक -1 है तो -1। अब यहाँ पे y का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं। हमें ध्यान देना है कि पहली कॉलम में हम x के गुणांक लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इस इक्वेशन में x का कोई गुणांक ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 गुना x लिख सकते हैं, यानी x का गुणांक 0 लिखेंगे। फिर y का गुणांक 3 और z का गुणांक -5। ये लिख दिया एक बार हमने। इसके बाद हम अपने तीनों अननोन्स को लिखेंगे, यानी x, y और z, जिनका मान हमें ज्ञात करना है, x, y, z, और इनको एक कॉलम मैट्रिक्स में इस तरीके से लिख देंगे। ये है मेरी एक 3 गुना 1 कोटि का मैट्रिक्स, ये 3 गुना 3 कोटि का और ये 3 गुना 1 कोटि का। तो इन दोनों को हम गुना कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को गुना कर सकते हैं। अब समीकरण के इस तरफ हम एक और कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। इस मैट्रिक्स में हम अपने समीकरण का राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी 1, 3/2 और 9। ये हमारा पूरा मैट्रिक्स इक्वेशन है। ये भी एक 3 गुना 1 कोटि का मैट्रिक्स है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों को गुना करने पे इस कोटि का ही मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर आप इनको गुना करो तो आप देखोगे कि आपको यही 3 इक्वेशन वापस मिल जाएंगे। अगर आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुना x, 1 गुना y, 1 गुना z, यानी कि आपका पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, और इसको आप बराबर करोगे 1 के, यानी पहली इक्वेशन का राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी है, ये और ऊपर जो हमारी साधारण समीकरण थे, ये दोनों एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने अपने समीकरणों को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, बट अभी हमने इनको हल नहीं किया है। हल करने के लिए हमें इन x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम कैसे करेंगे? चलो ये देखते हैं। मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ x, बड़ा X। इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ A, और इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ B। तो मैं लिख सकता हूँ AX = B। यही चीज़ ऊपर लिखी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके दोनों तरफ इन्वर्स A इन्वर्स से गुना कर दूँ, यानी A के व्युत्क्रम से गुना कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? A इन्वर्स गुना A मुझे देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स IX, और यहाँ पे मिलेगा मेरे को A इन्वर्स B, और I गुना X यानी आइडेंटिटी गुना X मुझे X ही देगा। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, A को मैं इधर ले गया और मेरे को मिल गया A इन्वर्स। उसी तरीके से जैसे मेरे पास अगर ऐसा हो 2x = 5, तो मैं लिख लेता हूँ x = 5/2, है ना, 2 को इधर लेके जाके। कुछ वैसा ही हमने यहाँ पे किया है, बट उसको लिखने का सही ढंग ये होता है, और हमें ये मिल रहा है x = A इन्वर्स B। ये हमें इक्वेशन मिल रही है। इसका यूज करके हम अपने x मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी अपने अननोन्स को x, y, z को फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं।
हमें ये दिख रहा है कि x को फाइंड करने के लिए A इनवर्स की ज़रूरत है। B तो हमारे पास है ही, B मैट्रिक्स तो हमें सीधा सीधा लिखी हुई है। हमें फाइंड क्या करना है? A इनवर्स। तो A इनवर्स हमें मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है, और ये हमने करना पिछली वीडियो में सीखा था। कैसे फाइंड करते हैं, हम एक बार इसको फटाफट याद कर लेते हैं। पहले मैं अपने A मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये हमारी मैट्रिक्स A है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, ये हमारी मैट्रिक्स A हमने यहाँ पे लिख दी। अब A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको तेज़ी से दिखा देता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो हमारा सारणिक यहाँ आ गया 34। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने में कोई दिक्कत है तो आप हमारी पिछली वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट और इन्वर्स निकालने की विधि को विस्तार से देखा है। अब इन्वर्स या व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट, जो कि हमने निकाल लिया, और हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सहखंडज। तो अभी हम सहखंडज निकालते हैं। ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आखिरकार हमारा ए इनवर्स आ गया है, और हमें याद है कि जब हमने अपनी इक्वेशन लिखी थी तो हमने देखा था कि ए इनवर्स को हम इस इक्वेशन में डालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालने के बाद हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का यूज़ करके अपने x को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम करते हैं, हमें निकालना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने अभी अभी निकाला, तो ये है 1/34। और अब हम यहाँ पे अपना बी मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमने बनाया था, बी कॉलम मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स के लिए हम इस तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा बी था 1, 3/2 और 9, तो इसको हम लिख देंगे 1, 3/2 और 9। और इनको अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है, यानी गुणन करना है इनका। तो इसका गुणन भी मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर फाइनली हमारा जो x मैट्रिक्स आया है वो आया है 1, 1/2 और -3/2। तो हमारा x मैट्रिक्स जो कि हमें निकालना था वो हमें मिल गया है। तो हम आखिर में अपने सोल्यूशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है कि x, y, z जो हमने अभी अभी निकाला वो हमें मिला है 1, 1/2 और -3/2। तो इसका मतलब है कि x है हमारा 1, y है हमारा 1/2 और z है हमारा -3/2। तो इस तरीके से हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्यों हमने पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व किया था और वो मेथड ज़्यादा आसान था, तो हम क्यों ये नया और ज़्यादा मुश्किल मेथड सीख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको अभी ये मेथड ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, बट जब बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, 4-5 इक्वेशंस हो सकती हैं, और x, y, z, u, t ऐसे करके 5-6 अननोन्स हो सकते हैं, तब मैट्रिक्स मेथड करना ज़्यादा आसान होता है एक कंप्यूटर के लिए। तो जब हम कंप्यूटर से ऐसी इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं जो कि हमें बहुत बार करवानी पड़ती हैं अपने गेम्स, अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो हम इस मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपको इसका पता होना चाहिए।